ये क्लास 7 और आज हम स्टार्ट करेंगे ये एक्सरसाइज आपकी जो लास्ट वीडियो में चल रही थी 8.2। इसके भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, उनको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 7 तक किए थे। 7 के बाद हम इसका थर्ड पार्ट आज कर रहे हैं और हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो अपनी बुक आप खोल लीजिए, पेज नंबर 86 पर क्वेश्चन 8। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, तो समझे पहले, फिर बाद में बुक में अपनी कॉपी में नोट करना। देखिए, ए ट्रेडर मिक्स 2 काइंड ऑफ ऑयल। एक ट्रेडर है, या हम समझ सकते हैं कि एक शॉपकीपर है जो 2 तरह के ऑयलों को मिक्स करता है और एक नया ऑयल बनाता है। यानी 2 काइंड ऑफ ऑयल, 1 कॉस्ट 100 पर केजी, यानी जो पहले वाला है इसकी कॉस्ट 100 पर केजी है, और जो दूसरा वाला है वो है 80 पर केजी। और जो मिक्स होने के बाद जो नया बनता है उसको वो सेल करता है 101.2 रुपीज़ पर केजी में। अब आप बताइए कि उसको प्रॉफिट है या लॉस है। और जो वो मिक्स जो करता है उसको करता है वो 3:2 में, 3:2 में, यानी पहले वाले ऑयल को वो ज़्यादा मिलाता है, दूसरे वाले को कम मिलाता है। जब मिलने के बाद जब एक नया ऑयल बनता है उसको सेल करता है 101 रुपये 20 पैसे में। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, हमारे पास सेलिंग प्राइस है, जो ऑयल वो सेल कर रहा है उसका सेलिंग प्राइस हमारे पास है 101.2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 101.2। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब बात आती है कि कॉस्ट प्राइस कहाँ से लाएं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस हमें तभी पता चलेगा जब हमको कॉस्ट प्राइस पता हो। तो ये 100 पर केजी पहले वाले की कॉस्ट है, 80 पर केजी सेकंड वाले की कॉस्ट है, लेकिन जो इनका रेशो है मिक्स करने का वो है 3:2। तो सबसे पहले हमें 1 केजी की कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हमने मान लिया कि पहले वाले और दूसरे वाले दोनों को मिला करके हमने 1 किलो ऑयल बना दिया 1 केजी। तो हम मान लेते हैं कि 1 केजी, पहले आप ये समझ लीजिए कि 1 केजी इज इक्वल टू जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल होता है। ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा। देखिए, दोनों का रेशो है 3:2। जो 3 है वो फर्स्ट काइंड है, सेकंड है वो सेकंड काइंड है। तो हम एक वैल्यू लगा लेते हैं 3x + 2x। दोनों को हमने मिला दिया और हमने 1 किलो कोई भी ऑयल बना दिया। 1 किलो का मतलब हो गया, अब ये हो गया 1000 ग्राम, या हम यहाँ लिख सकते हैं 1 केजी। तो 1 केजी को हमने रिप्लेस कर दिया 1000 से। तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 1000 ग्राम, और x इज इक्वल टू 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10, 200 ग्राम। x की वैल्यू आ गई 200 ग्राम। तो जो पहले वाला ऑयल है फर्स्ट काइंड, पहला काइंड कितना है 3x, यानी 3 × 2 = 6, 600 ग्राम। और जो सेकंड काइंड है वो है 2x, तो 2 × 2 = 4, 400 ग्राम। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, यहाँ से हमको ये पता चला जो पहला काइंड है, जो पहला तेल है, और जो दूसरा तेल है, और जो मिल करके नया तेल बन रहा है। तो पहले वाला तो वो मिला रहा है 600 ग्राम, दूसरे वाले को मिलाएगा 200 ग्राम, और जो 200 नहीं 400, 200 नहीं है भाई, 400 ग्राम, और मिल करके जो तैयार होगा वो होगा 1000 ग्राम।
पहले वाले की कॉस्ट थी 100, दूसरे वाले की थी 80 और मिल करके जो तैयार हुआ था वो था ये कॉस्ट। ठीक है, तो अब ये 100 रुपीज़ पर केजी है, तो 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कितने का है? 100 रुपये का। पहले हम बात कर रहे हैं फॉर फर्स्ट काइंड, यानी पहले वाले ऑयल की। तो 1000 ग्राम कितने का हो गया? 100 रुपीज़ का। 1 ग्राम कितने का है? 100/1000। और निकालना कितना है हमको? 600 ग्राम। तो वो कितने का होगा? वो होगा 100/1000 इंटू 600। ये इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना आ गया? 60 रुपीज़। यानी जो पहले वाला ऑयल है वो 60 रुपये का मिला है। कितना? 600 ग्राम। अब आते हैं सेकंड वाले पर। तो सेकंड वाला कितना है? 400 ग्राम है और 1000 ग्राम की कॉस्ट कितनी है? 1000 मतलब ग्राम मतलब एक किलोग्राम, तो वो है 80 रुपीज़। तो 1 ग्राम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 80/1000। और हमें कितना निकालना था? 400 ग्राम। तो 400 ग्राम की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? इंटू 40। सॉल्व करेंगे तो ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल होंगी। 40 नहीं है, 400 है, तो ये जीरो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 रुपीज़ का वो सेकंड वाला मिलाएगा। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, ये पहला तेल है, ये दूसरा है, मिल करके ये बन गया। ये कितने ग्राम है? 600 ग्राम। ये है 400 ग्राम और ये है 1000 ग्राम। ये है 60 रुपये का, ये है 32 रुपये का और ये है 101.2 रुपये का। तो अब हम इनको प्लस कर रहे हैं, तो इनके कॉस्ट को प्लस करेंगे। 60 + 32 इज इक्वल टू 92। 90 रुपये का मिक्स करके वो कितने का बना रहा है? इतने रुपए में तो सेल करेगा, इतने रुपए उसके बन रहे हैं। तो ये क्या हो गया? 92। ये हो गया कॉस्ट प्राइस 92। इसके बाद है सेलिंग प्राइस 101.2। अब निकालना है हमको प्रॉफिट है या लॉस है। अब देखिए सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से, तो क्या है? प्रॉफिट। अब कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट कितने का है अब वो देखना है हमें। देखिए कितने का प्रॉफिट है? 101.2 में तो सेल हो रहा है और 92 में वो मिला था। माइनस कर देते हैं, तो अपनी कॉपी पे माइनस कर लेना आप। तो ये 2 और ये 11 में से 2 9 और ये 9, तो 9.2 का हो गया प्रॉफिट। हम इस फॉर्मूले में रख लेते हैं 9.2 अपॉन कॉस्ट प्राइस 92 मल्टीप्लाई 100। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो आ जाएगी। 92 से ये 10 टाइम कैंसिल होगा, 10 से ये 10 टाइम कैंसिल होगा, तो कितना आ गया? 10%। तो 10% का क्या है उसको? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू 10%। 10% का हो गया प्रॉफिट। थोड़ा क्वेश्चन डिफरेंट था, एक दो बार देख लें तो पता चल जाएगा सीधा। अब देखिए क्वेश्चन 9 थोड़ा सा और भी, इससे भी थोड़ा सा टफ है 9 क्वेश्चन। तो 9 क्वेश्चन देखिए। Satish sold a camera to
Rajesh at a profit of 10%. Rajesh sold it to John at loss of 12%. If John paid 4,840, at what price did Santosh buy the camera? 30 बाई कैमरा। तो 3 लोग हैं इसमें, देखिए। पहला सतीश है, दूसरा राजेश है और तीसरा जॉन है। देखिए इन्होंने क्या चालाकी की है। इन्होंने किया है, ये सतीश है, ये राजेश है, ये जॉन है। इसने कोई कैमरा लिया, मान लीजिए X रुपये का, 10% का प्रॉफिट लेकर के इसको सेल कर दिया, तो ये हुआ है प्रॉफिट। 10% के प्रॉफिट के साथ इसको दे दिया। इसने क्या किया, इसने भी इसको सेल कर दिया जॉन को, लेकिन इसको हुआ लॉस कितने का, 12% का। अब इसने जो पैसे दिए वो दिए 4840, इसने इतने रुपए पे किए। तो आपसे पूछा गया है कि इसने उसको कितने रुपए में ख़रीदा था। तो ख़रीदा था मतलब सेलिंग प्राइस पूछा है, वो कॉस्ट प्राइस पूछा है। तो हम मान लेते हैं लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इज इक्वल टू X रुपये। अब सतीश का प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट है 10%, तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू X इंटू 10/100, 10 टाइम कैंसिल हुआ, X/10। अब प्रॉफिट हमारे पास निकल गया, तो हम निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। फॉर्मूला हम जानते ही हैं, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस है X और प्रॉफिट है इतना, तो ये हो गया 11, ये हुआ है तुम्हारा 11x/10। तो ये जो प्रॉफिट है 11x/10, ये किसका, मतलब जो सेलिंग प्राइस है वो किसका है। देखिए 10% इसने प्रॉफिट लेकर के इसको बेच दिया, तो इसको कितने में बिका, ये इसको ये बिका है 11x/10 में। तो जो इसके लिए सेलिंग प्राइस है, इसके लिए राजेश के लिए वो क्या है, कॉस्ट प्राइस। अब लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ राजेश, कॉस्ट प्राइस ऑफ राजेश कितना है, 11x/10। अब देखिए इस पर उसे हुआ है लॉस, लिखते हैं लॉस है 12%, तो 11x/10 का 12% हम निकालेंगे, तो 2 से डिवाइड कर लेंगे, 2 6 जा और 2 5 जा, तो ये हो गया 66x/500। तो ये आ गया उसका लॉस। अब लॉस से क्या मतलब हुआ कि इतने का लॉस हुआ, ख़रीदा कितने का था, 11x/10 का। तो सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 11x/10 माइनस लॉस हो गया 66x/500 का, इतना लॉस हुआ। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेंगे 500, ये कट जाएगा 50, तो इतना आएगा, और माइनस 66 ये बचेगा, ये एक्स इधर लगेगा दोनों के साथ। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 550 में से
66 को कर लेते हैं माइनस, तो यहाँ बचा 4, यहाँ 8 और यहाँ 4, तो इतना आ गया माइनस होकर के 484 आ गया हमारे पास। क्या इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। और कॉस्ट प्राइस क्या था, कॉस्ट प्राइस था इतना 11 और एक्स और लगेगा इसके साथ, एक्स लगेगा ना, और अपन में 500 भी है तो 500 भी लगेगा। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है 484 एक्स अपॉन 500। ठीक है, लेकिन उसने जॉन ने पे कितने किए हैं उसको, जॉन जो हैं उसने पे किए हैं 484 एक्स अपॉन 500 इज इक्वल टू 4840, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस जो होगा वो जॉन ने जितने पैसे दिए हैं उनके बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे ये कैंसिल हो गया 10 बार, और x इज इक्वल टू 10 इंटू 500, तो x इज इक्वल टू हो गया 500 नहीं 5000, यानी जो सतीश ने स्टार्टिंग में वो कैमरा ख़रीदा था उसकी कॉस्ट थी 5000 रुपये। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, 1-2 बार करोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये और भी थोड़ा सा टफ है क्वेश्चन। ए प्रॉफिट अर्नड बाय ए बुक सेलर बाय सेलिंग ए बुक एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%, यानी एक सेलर जब बुक को सेल करता है तो उसको 5% का प्रॉफिट हो, तो 15 मोर देन व्हेन ई सेल एट ए लॉस ऑफ 5%। अगर वो 5% के लॉस से बेचता है तो 5% के प्रॉफिट से बेचने पर उसे 15 रुपीज़ ज़्यादा बचते हैं। तो कॉस्ट प्राइस बताइए। तो मान लीजिए लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक इज़ इक्वल टू एक्स। अब प्रॉफिट है 5% का, 5% का प्रॉफिट हुआ, तो निकाल दीजिए प्रॉफिट 5%, 5 से कट जाएगा 20, एक्स अपॉन 20 हो गया उसका प्रॉफिट हो गया। तो सेल कितने में करेगा, सेलिंग प्राइस होगा कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है एक्स और प्रॉफिट कितनी हुई है, प्रॉफिट हुई है एक्स अपॉन 20, एक्स अपॉन 20, तो ये हो गया 21 एक्स अपॉन 20, इतनी प्रॉफिट हो गई है। इसके बाद अब 5% का लॉस भी निकाल लेते हैं। तो 5% का लॉस निकालने पर ये 5% का लॉस 5x अपॉन 100, हाँ 5x अपॉन 100 इतना हो गया। ठीक है, तो एक तो ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसके बाद एक लॉस वाला निकाल लेते हैं। लॉस कितना है 5%, तो x इंटू 5 अपॉन 100, तो फिर से ये 20 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा x अपॉन 20। फिर से सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस x है, लॉस है x अपॉन 20 का, तो ये 19x अपॉन 20। ठीक है, अब देखिए, अब चीज़ समझने की है, यहाँ पर जो ये सेलिंग प्राइस है और यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, एक प्रॉफिट वाला सेलिंग प्राइस है, एक लॉस वाला सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट वाले में 15 रुपीज़ मोर ज़्यादा बचते हैं उसे, 20 रुपये। तो 21x अपॉन 20 और एक 19x अपॉन 20, दोनों सेलिंग प्राइस हैं, लेकिन इसमें उसको 15 रुपीज़ ज़्यादा बचते हैं, तो इसमें भी हम उसको प्लस कर देते हैं। अब सॉल्व करेंगे, 21x अपॉन 20 इज इक्वल टू 19x प्लस 20 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 हो जाएगा अपॉन 20, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा 21x माइनस 19x इज इक्वल टू 300। 19 को इधर ले आए हम
और 21 में से ये माइनस होगा तो ये बचेगा, कितना बचेगा, 2x। 2x इज इक्वल टू 300 और x इज इक्वल टू 150। तो जो कॉस्ट प्राइस था वो था 150 रुपीज़। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, देखिए ज़रा। राम बाइज ए दर्जन पेन, यानी 1 दर्जन पेन खरीदे 424, पेज नंबर 86 पर देख लें अभी सभी, 24 में। सेल दैम एट 245 रुपीज़। अब देखिए 1 दर्जन, यहाँ लिख दीजिए 1, कितने होते हैं, 12 होते हैं, यानी 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं। तो उसने क्या खरीदे हैं, 1 दर्जन खरीदे हैं, कितने रुपए में खरीदे हैं, 24 रुपये में। तो सेलिंग कॉस्ट प्राइस है हमारे पास, यानी 1 दर्जन कितने के हो गए, 24 रुपये के। और 1 दर्जन कितने होते हैं, 12 होते हैं, 12 कितने के हो गए, 24 रुपये के। तो एक पेन कितने का हो जाएगा, 24/12 इज इक्वल टू 2 रुपीज़ का। तो यहाँ लिखेंगे हम 1 पेन कॉस्ट इज इक्वल टू 2 रुपीज़। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये कॉस्ट प्राइस आ गया 2 रुपीज़ का, कितने पेन के लिए, 1 पेन के लिए। अब आगे चलते हैं, देखिए उसने सेल कितने किए हैं, सेल किए हैं 2 पेन 5 रुपीज़ के। तो 2 पेन, 2 पेन कितने के हैं, 5 रुपये के हैं। तो 1 पेन कितने का हो जाएगा, 5/2 का, यानी कि 2.5 का। 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी 2.5। तो इतने में उसने सेल किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस 2.5 है, और कॉस्ट प्राइस हमने ऊपर अभी निकाला था, कॉस्ट प्राइस था 2 रुपीज़। अब उसको देखिए प्रॉफिट है या लॉस है। तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उसको है प्रॉफिट। लेकिन प्रॉफिट है कितने का, प्रॉफिट 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.5 रुपीज़ का उसको प्रॉफिट है। अब हमको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो प्रॉफिट है 0.5, कॉस्ट प्राइस है 2 मल्टीप्लाई 100। तो पॉइंट हटाओ, नीचे 0 बढ़ाओ, और 5 4 जा 20, और ये 25। तो 25% का प्रॉफिट है। ठीक है, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। और नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम सिंपल नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो अपनी नोटबुक यहाँ पर आप कंप्लीट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो जो होगी सिंपल इंटरेस्ट की होगी।